आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन के लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम और हो जाओ कूल कि आप जो पढ़ते हो जाते हो भूल। अगर दोस्तों आप कोई चीज़ पढ़ते हो और उसको भूल जाते हो तो वीडियो देखने के बाद आप उसको नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि ऐसे में आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हूँ जिसको कि फॉलो करके आप कोई भी चीज़ पढ़ो और उसको अपने परमानेंटली दिमाग में डाल सकते हो। तो चलिए जानते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं जिसको कि फॉलो करके आप कोई चीज़ पढ़ो और उसको परमानेंटली अपने दिमाग में डाल सको। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ो, जो चीज़ पढ़ो उसको अपने परमानेंटली दिमाग में डाल सको और उसको आप ना भूलो। तो पहले टिप क्या है उसको जान लेते हैं। तो पहले टिप ये है कि आप जब पढ़ने जाते हो तो पढ़ने से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद आपको एक काम करना है। वो काम क्या है वो जान लो। पढ़ने से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद जो काम करना है वो ये है कि आपको आराम से एक जगह बैठ जाना है। क्या करना है? आराम से एक जगह बैठ जाना और अपना जो बैकबोन है उसको सीधा करके बैठना है। बैठने के बाद आप आंख बंद करो और एक लंबी सांस लो। ठीक है, 5 मिनट तक ये करना है। लंबी सांस लो और उसको 1 से 2 सेकंड आप उसको रोक कर रखो, फिर उसको छोड़ दो। ठीक है, क्या करना है? 1 से 2 सेकंड आप उसको रोक कर रखो और फिर छोड़ दो। तो ऐसे 5 मिनट करना है, यानी कि ऐसे करना है। फिर उसके बाद 1-2 सेकंड तक रोक कर रखो, फिर छोड़ दो। तो लंबी सांस लो, 1-2 सेकंड तक रोक के रखो, फिर छोड़ दो। इससे करने से होगा क्या वो जान लो। देखो, इससे करने से ये होगा कि हम कोई चीज़ याद करते हैं, वो चीज़ हमें तभी याद होगी जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा। और जब हमारे बॉडी को, हमारा जो माइंड है उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचती रहेगी, जो ब्लड है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचता रहेगा, तभी वो ठीक से वर्क करेगा। और ये तब होगा जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो आपको पढ़ने से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद यही काम करना है कि एक जगह आराम से बैठकर एक लंबी सांस लो, फिर उसके बाद 1 से 2 सेकंड तक रोक के रखो, फिर छोड़ दो। फिर लंबी सांस लो, फिर 1 से 2 सेकंड तक रोको, फिर छोड़ दो। इस तरीके से करके आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो जब आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा तो जो चीज़ पढ़ोगे आपके माइंड में वो चीज़ छपती चली जाएगी। ठीक है, तो ये 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद पढ़ने के करना है, 2 बार करना है जब आप पढ़ने जाते हो। ठीक है, तो ये एक काम कर सकते हो। दूसरा क्या है टिप, उसको जान लेते हैं। तो दूसरा टिप ये है कि जो चीज़ आप पढ़ो उसका एक इमेजिनेशन, एक फिल्म बना डालो अपने माइंड में। क्योंकि आप कोई चीज़ फिल्म देखते हो तो फिल्म आपको तुरंत याद हो जाती है कि नहीं। चाहे 2 घंटा का रहे, चाहे 3 घंटा, चाहे 4 घंटा, कोई भी फिल्म रहे, आप एक बार देखते हो तो आपको पूरा वो याद हो जाता है। तो वैसे जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका एक फिल्म बना डालो। फिल्म बनाने से ये होगा कि भाई जब आप फिल्म देखते हो तो वो आपको याद हो जाती है, तो वैसे ही आप जब जो चीज़ पढ़े रहोगे उसकी फिल्म बना दोगे तो वो भी याद हो जाएगी। यानी कि जो पढ़ाई की फिल्म बनाए रहोगे तो वो पढ़ाई पूरी याद हो जाएगी, जो चीज़ पढ़े रहोगे। तो इसलिए जो चीज़ पढ़ो उसका इमेजिनेशन करो। क्योंकि अपना जो माइंड होता है ना, वो कभी भी शब्दों में नहीं सोचता, वो हमेशा इमेजिनेशन में सोचता है। तो इसलिए जो चीज़ पढ़ो उसका एक फिल्म बना डालो। समझ गए? ये थे दूसरी टिप। तीसरी टिप क्या है उसको जान लेते हैं। तीसरी टिप में ये है कि आप जो चीज़ पढ़ते हो उसका आप कभी रिवीजन नहीं मारते, तो इसलिए आप वो चीज़ भूल जाते हो। समझ गए? तो रिवीजन मारना एक बार बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो और उसका आप 21 दिन, 20 दिन, 22 दिन इस तरीके से अगर आप उसका एक बार देखे भी नहीं ना तो वो आप भूल जाओगे, कन्फर्म भूल जाओगे। और उसके बाद अगर आप पढ़ते हो तो आपको फिर से उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको शुरू में उसको पढ़ने में लगा था। तो इसलिए जो चीज़ आप पढ़ो ना उसका रिवीजन मारना मत भूलो। ठीक है, एक बार रिवीजन मार लो ताकि वो परमानेंटली आपके दिमाग में चला जाए। समझ गए? तो रिवीजन मारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चौथे टिप में क्या है उसको जान लेते हैं। चौथे टिप में ये है कि जो चीज़ आप पढ़ो उसको एक बार दूसरे को पढ़ा दो। मतलब यानी कि मान लो आपको कोई भाई बहन है या फिर कोई दोस्त है, तो जो चीज़ आप पढ़े हो उसको एक बार दूसरे को पढ़ा दो। और ऐसा पढ़ा दो ताकि उसको समझ में आ जाए। और अगर उसको समझ में आ गया तो जान लो आपको अच्छे से आया है। ठीक है, पढ़ाने से क्या होगा? पढ़ाने से ये होगा कि जो चीज़ आप पढ़े हो उसको फिर से आप पढ़ा दे रहे हो। पढ़ाने से क्या होता है कि जो चीज़ आप पढ़े हो और उसको पढ़ा दे रहे हो तो वो आपके परमानेंटली दिमाग में चला जाता है। तो इसलिए जो चीज़ पढ़ो उसको एक बार दूसरे को पढ़ा दो ताकि आपको परमानेंटली दिमाग में चला जाए। और मान लो आपका कोई भाई बहन नहीं है या फिर आपका कोई यारी बगल दोस्त नहीं है, तो क्या करो, आपकी वाली तो होगी ना, तो उसको पढ़ा दो। उसका फ़ोन वोन आए तो उसको पढ़ा दो। पढ़ाने से क्या होगा? वो सोचेगी भगवती काटे हमेशा पढ़ावे लागत फ़ोन करी थे। ठीक है, तो क्या करेगी? फ़ोन करना कम कर देगी। ठीक है, और चली जाएगी दूसरे के साथ। समझ गए? तो अगर आपको झंझट छुड़ाना हो अपनी वाली से तो क्या करो, फ़ोन होना है पढ़ाना शुरू कर दो। फ़ोन वो करना कम कर देगी और थोड़ा दुष्ट होगी तो दूसरे के साथ चली जाएगी। तो इसलिए क्या करो, जो चीज़ आप पढ़े हो उसको दूसरे को पढ़ा दो ताकि आपके परमानेंटली दिमाग में चला जाए।
ठीक है, अगर आपकी वाली अच्छी होगी तो पढ़ लेगी भैया, नहीं अच्छी होगी तो नहीं पढ़ेगी, समझ गए। तो झंझट छुड़ाना तो अपनी वाली पढ़ाना शुरू कर दो, समझ गए। तो ये कर सकते हो आप। देखो जो टीचर ऊचर होते हैं उनको हर क्वेश्चन क्यों आता रहता है, इसलिए आता रहता है क्योंकि वो पढ़ाते हैं, ठीक है। पढ़ाने से जो चीज़, अगर आप कोई चीज़ पढ़ा देते हो तो वो आपके परमानेंटली दिमाग में चला जाता है, यानी कि आपको इतने अच्छे से आ रहा है कि आप उसको पढ़ा ले रहे हो, उसको समझा ले रहे हो, यानी कि आपको आता है, ठीक है। और पढ़ाने से एक बार आपका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कर सकते हो, जो 4 टिप मैंने बताया इसको फॉलो करके आप कोई भी चीज़ अपने परमानेंटली दिमाग में डाल सकते हो। आई होप आपको ये टिप समझ में आई होगी। यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।